नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, अमित शाह के घर पर अहम बैठक होगी। एनडीए नेताओं के साथ शाम को बैठक होने वाली है। जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। चिराग पासवान पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई थी और अब एनडीए की बैठक होने वाली है। अमित शाह के घर पर यह अहम बैठक होगी और एनडीए नेताओं के साथ आज चर्चा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जिसमें जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे और चिराग पासवान पहले से ही दिल्ली में हैं। और माना यह जा रहा है कि आज बैठक के बाद अंतिम मुहर सीट शेयरिंग पर हो जाए, क्योंकि लगातार एक लंबी खींचतान इस वक्त बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर देखने को मिल रही है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के ही बीच में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन एनडीए लगातार बैठक एनडीए की ओर से हो रही है। पहले देखिए, जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई जिसमें अमित शाह शामिल हुए थे। इसके अलावा भी बीजेपी के कई बड़े दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए थे और अब शाम को ये जानकारी सामने आ रही है कि अमित शाह के घर पर बैठक होगी, जिसमें एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें जीतन राम मांझी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान पहले से ही दिल्ली में हैं। उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद बैठक शुरू होगी जिसमें चर्चा होगी और एक अंतिम राय, एक अंतिम सहमति का दौर अब एनडीए खेमे में चल रहा है। और यही वजह है कि लगातार देखिए, पहले काफी दिनों से मान मनोबल का दौर चल रहा था। माना यह जा रहा था कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं सीटों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं कल खबर सामने आई कि अब सब कुछ ठीक ठाक है और सीटों को लेकर जो फॉर्मूला एक तय किया गया है उस पर सभी की सहमति बन गई है। और ऐसे में आज जो एनडीए की घटक दलों के साथ बैठक होने वाली है, ये बैठक भी कई मायनों में अहम हो जाती है। अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए लगातार बैठक हो रही है अलग अलग तरीकों से, और जब आज बैठक होगी एनडीए के तमाम नेताओं के साथ जिसमें एक अंतिम मुहर लगने वाली है और माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि सीटों का ऐलान भी आज हो जाए। तो आज भी संभावना सीटों के ऐलान को लेकर बताई जा रही है। और हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीनियर संजय शर्मा, आज शाम को बैठक होने वाली है एनडीए के घटक दलों के साथ, कितने बजे ये बैठक होगी, क्या जानकारी? देखिए, एनडीए के जो सबसे बड़े घटक दलों में से एक हैं हम पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अब से कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंचे जेपी नड्डा के आवास पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको यहीं पर बुला लिया है क्योंकि जीतन राम मांझी नाराज थे। वो 15 सीटें मांग रहे थे लेकिन उनको दी जा रही है मात्र 8 सीटें। तो 8 सीटों से वो संतुष्ट नहीं है। वो उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो अब चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो लिहाजा उनको एनडीए नेताओं की बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा के आवास पर बुला लिया है। उनको बनाने की कोशिश की जाएगी। उनको बीजेपी की का जो कोर ग्रुप चल रहा है इस समय बिहार के बीजेपी नेताओं का कोर ग्रुप की बैठक, उसी में अमित शाह ने बुला लिया है। तो जेपी नड्डा अमित शाह दोनों उनसे मिलकर के बात करेंगे, उनको मनाने समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस समय जीतन राम मांझी पहुंचे हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम को, देर शाम को अमित शाह के साथ में एनडीए के घटक दलों के नेताओं की बैठक हो सकती है, जिसमें चिराग पासवान भी शामिल हो सकते हैं, जीतन राम मांझी भी हो सकते हैं, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो ये सारे के सारे एनडीए के घटक दलों के नेता आज शाम को अमित शाह के साथ मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन उसके ठीक पहले जीतन राम मांझी को यहाँ पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बुला लिया है अमित शाह ने। तो अब जीतन राम मांझी से क्या बात होती है, क्या उनको सीटें बढ़ाई जाएगी या 8 सीटों से वो संतुष्ट हो जाएंगे, देखना होगा। और बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं संजय शर्मा कि जीतन राम मांझी 8 सीटों पर मानने को तैयार नहीं और चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। और देखिए, जो अभी समीकरण बनते हुए संजय शर्मा नजर आ रहा है उससे ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि तमाम घटक दलों को कैसे साथ में लेकर चलना है। पहले देखिए, चिराग पासवान की नाराजगी की बात सामने आई और अब जीतन राम मांझी जो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं अगर 8 सीटों पर सहमति बनती है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी खबरें लगातार सामने आ रही है। तो कैसे इन चुनौतियों से बीजेपी निपटेगी?
देखिए, बीजेपी रूलिंग पार्टी है, केंद्र सरकार में भी रूलिंग पार्टी है, साथ ही साथ राज्य में भी एनडीए में सबसे बड़ा दल है। लिहाजा बीजेपी को मनाना आता है। बीजेपी की बातें इसलिए मानते हैं क्योंकि बीजेपी के पास देने को काफी कुछ है। चाहे केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार में उनको और कुछ दिया जा सकता है, राज्यसभा का पद ऑफर किया जा सकता है, वहीं राज्य सरकार में भी जो बिहार की जो भावी सरकार होगी उसके लिए एमएलसी दिया जा सकता है, साथ ही साथ उसमें मंत्री पद के ऑफर दिए जा सकते हैं या राज्यसभा का कोई संकेत दिया जा सकता है। तो बीजेपी के पास देने को काफी कुछ है। लिहाजा सबकी की नाराजगी बीजेपी के साथ है क्योंकि एनडीए में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन सारा की सारा काम बीजेपी ही कर रही है। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीतन राम मांझी को बुलाया है और जब यहां से निकलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जीतन राम मांझी की नाराजगी तब तक दूर हो चुकी होगी। जी ठीक है, आप बने रहिए और जो जानकारी आपने दी जरा वो दर्शकों को बता दें। देखिए, जेपी नड्डा से मिलने के लिए जीतन राम मांझी उनके आवास पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में जेपी नड्डा से बातचीत होगी। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है और आपको ये बता दें कि जीतन राम मांझी जो 10 से 15 सीटों की लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि 8 सीटें उन्हें दी जाएगी। हालांकि इस पर मानने को जीतन राम मांझी तैयार नहीं है और यहां तक जीतन राम मांझी की तरफ से कह दिया गया है कि अगर कोई सहमति नहीं बनती है, यानी कि अगर उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है जो वो डिमांड कर रहे हैं सीटों को लेकर, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ऐसे में जो शाम को एनडीए की बैठक होगी उससे पहले जीतन राम मांझी को बुला लिया गया है और अमित शाह के आवास पर उनसे बातचीत होगी। रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, जबरदस्त हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है दिल्ली में, बैठकों का दौर जारी है। जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबर सामने आ रही है। माना यह जा रहा है, जो खबर सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब चिराग पासवान मान गए तो जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी भी जो है वो थोड़ी सी नाराजगी तो दिखाएंगे ही। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट करके बहुत सारी बातें कह दी है। तो देखिए, एनडीए में जो जानकारी मुझे मिल रही है वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर लगभग चीजें जो है वो डन है। लेकिन ये जो घटक दल हैं वो ये देख रहे हैं कि भाई एक सहयोगी जो है वो उसने अपनी डिमांड रखी, उसने बार्गेनिंग की, उसकी डिमांड जो है वो पूरी हो गई है, तो भाई हम क्यों पीछे रहे इसमें। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा अमूमन काफी शांत व्यक्तित्व के वो माने जाते हैं, बहुत ही सलीके से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने भी अपनी नाराजगी देखी कि सोशल मीडिया पर स्पष्ट कर दी, तो उन्हें भी मनाने की कवायद जारी है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी एक बार फिर से हत्थे से बिधक गए और उनकी तो डिमांड है कि भाई हमें तो 15-20 सीटें चाहिए। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं ताकि अंतिम दौर में भी कुछ बार्गेनिंग हो, कुछ आश्वासन आगे के लिए मिल जाए। सरकार का जब अगर एनडीए वापसी करती है तो सरकार का जो गठन हो वो उसमें कुछ इन्हें चीजें मिले। तो यही सारी चीजें हैं कि अब अंतिम दौर है एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर और वहां पर अब जो जिनकी नाराजगी थी वो मान गए और जो लग रहा था कि नहीं अब तो ये सारी चीजें यहाँ से डन है, अब वो नाराज हो गए हैं। लेकिन अब देखिए, थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा के साथ जीतन राम मांझी की मुलाकात होने वाली है। मुलाकात के दौरान वो अपनी बातें रखेंगे, कुछ डिमांड्स रखेंगे और ये तय है कि तो रितेश, ये माना जाए कि दोनों ही तरफ से, क्योंकि देखिए पहले चिराग पासवान की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा था और अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या समझा जाए। बिल्कुल, देखिए, ये अब अंतिम ये समय है सीट शेयरिंग को लेकर। आज जो बार्गेनिंग हो जाएगी वो हो जाएगी, उसके बाद कुछ किसी को मिलने वाला है नहीं। यही कारण है कि जीतन राम मांझी भी समझ रहे हैं कि आज अगर वो सीट को लेकर या अपनी बातें या उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी उनकी नाराजगी देखी गई थी। तमाम नाराजगी के बावजूद देखिए कि फिर केंद्र में जाके मंत्री बन गए। उसके बाद कई बार उन्होंने कई सारे बयान दिए, लेकिन जब बयान देते हैं उसके बाद कुछ ही देर बाद वो जब उनकी बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात होती है, जीतन राम मांझी मान जाते हैं। अभी भी नाराज है, बुजुर्ग हैं तो नाराजगी है उनकी। लेकिन जैसे ही जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी, अपनी बात रखेंगे, कौन सीट ये डिमांड कर रहे हैं, सरकार अगर बनेगी तब इनको क्या चाहिए, ये सारी चीजें होंगी। और जो जानकारी मुझे मिल रही है, जो इनकी पार्टी में, हम पार्टी में जो हमारे सोर्सेज है, उनका कहना है कि जीतन राम मांझी भी हैं जो हैं वो लगभग मान चुके हैं। एक अंतिम समय जो एक उठापटक का दौर होता है, एक नाराजगी दिखाई जाती है कि चलो अंतिम समय में भी कुछ ताकत जो है हमारी दिख जाए, उसके वही ये प्रक्रिया है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे वो जीतन राम मांझी हो।
जो जानकारी हमें मिल रही है आज बिल्कुल। शाम और तक देखिए ना, एनडीए में सारी जितन राम सीट मांझी जो है वो अपनी बयानों से ही बार बार पलट जाते हैं। पहले ये कहते हैं कि हम कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं होंगे, फिर चुनाव लड़ने से मना करते हैं, फिर कहते हैं कि हम तो बीजेपी के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो लगातार देखिए बयानों को भी बदलते हुए जितन राम मांझी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रितेश। तो बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में जबरदस्त हलचल आज देखने को मिल रही है। इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, क्या अपडेट रहेगा और किस तरीके से मान मनोबल का दौर चल रहा है।